नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस का हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर में 36 और दूसरे फिगर में 81, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग आगे तीसरे फिगर में अप्लाई कर देंगे। पहले फिगर में हमें लाना है 36, कैसे लाएंगे। तो 36 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 2, 1 और 3। इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 + 3 तो कितना हो गया, 6। और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। 81 लाना है, तो 81 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 4, 2 और 3। 4 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़ दिया। 4 2 6, 6 3 9, 9 का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 81। सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे। 6 4 और 1 को जोड़ देते हैं, तो 6 + 4 + 1 तो 11, 11 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 121। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। त्रिभुज में इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं। 1 + 2, 1 और 2, तो इनको जोड़ देते हैं। इनका तरीका लगाने का यही, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज काउंट करने का ये तरीका होता है। ऐसे फिगर अगर आपका दिया है तो उसमें नंबरिंग कर दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 1 + 2 कितने हो गए, टोटल 3 ये त्रिभुज हो गए आपके। ओके, अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब एक त्रिभुज गाइस आपका ये वाला हो गया। ओके, एक को इसमें 3 में और जोड़ दिया, और एक त्रिभुज आपका इधर वाला हो गया ये, तो एक ये हो गया और एक इसमें जोड़ दिया, तो आपका कितना हो गया, टोटल आपके 5 त्रिभुज हो गए ये। अभी और भी त्रिभुज हैं गाइस, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये गुलाबी कलर से जो कर रहे हैं हम लोग, एक ये त्रिभुज आपका पूरा हो गया, तो 5 में एक और जोड़ दिया। अब एक त्रिभुज आपका गाइस और निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये वाला निकल रहा है, हरा कलर है, ये निकल रहा है, तो एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 7। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं। प्रश्न आकृति जो है वो कौन सी उत्तर आकृतियों में से है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये डंडा है, ये कहाँ पर आएगा, तो आपका यहाँ पर आ रहा। अब ये ए उल्टा ए है, ये कहाँ पर बनेगा, तो ये देखिए बन गया, तो यहाँ पर आपका मिल गया, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं। प्रश्न आकृति में सबसे पहले हम लोग ये जो खाना है, इसमें रेड लाइन कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स वाला तो हो गया। अब देखिए अंदर वाला बॉक्स पूरा करते हैं, और यहाँ पर ब्लैक पॉइंट यहाँ पर कर दिया ऐसे, और ये अंदर वाला सर्कल पूरा कर दिया। जितने में रेड लाइन है वही आपका फिगर हो जाएगा। वो किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसा फिगर किस में बनना है, तो ऑप्शन बी। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए प्रश्न आकृति है और दर्पण आपका नीचे ए बी है। यहाँ पर जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर होंगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये एरो है, ये एरो का चिन्ह कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब देखिए ये वाला हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ये ऐसे, ये कैसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। अब ये बीच में ये बिकड़ गया, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये फिगर बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये फिगर किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है,
किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए, मतलब LHS वाला पद जो है वो RHS के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 4 + 9 डिवाइड बाई 18 × 11 -6। तो इसके लिए ऑप्शन विकल्प जो होगा वो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। तो 4 प्लस है तो 4 × 9 डिवाइड बाई 18। अब मल्टीप्लाई की जगह प्लस, +11 -6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 4 × 9/18 +11 -6। तो 9 से ये काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार कटेगा। तो 2 + 12 -6, 12 और 2 कितना हो जाए 14, 14 में से 6 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 8। देखिए दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 से कटा, यहाँ पर 4 कटा 2 बार गया, यहाँ पर ये 11 है, मैंने 12 कह दिया। ओके, तो 2 और 11 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 9वां क्वेश्चन। 4 # 3 @ 1 = 13 तथा 5 @ 2 5 # 2 @ 2 = 12। तो एक इक्वेशन दिया, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे इक्वेशन में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले इक्वेशन में हमें लाना है 13, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 12, और 12 में 1 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया 13। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे दूसरे फिगर में। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 10 में 2 को जोड़ दिया तो 12। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 और 4 को जोड़ दिया तो मतलब आपका आ गया 10। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी। पहले तीसरा आ जाएगा मॉडर्न, फिर देखिए मॉडेस्ट आ जाएगा, फिर मॉडुलर, फिर मॉन्गर, फिर मंकी। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 से 3 बनाया, क्या हुआ 1 का मल्टीप्लाई। 3 से 6 बनाया, कितने का 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा 72 में 5 का मल्टीप्लाई होगा। 5 दूनी 10, हाथ लगा 1, 5 7 35 और 1 36, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो अल्फ़ाबेट है इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। देखिए 5 से 8 बना, क्या हुआ 3 जोड़ा। 8 से 11 बना 3 जोड़ा। 11 से 14 बना 3 जोड़ा और 14 से 17 बना 3 जोड़ा। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 17 में 3 जोड़ा 20, 20 किसका होता है टी का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से जो 3 विकल्प होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं एक ही तरीके के, और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। देखिए बस, ट्रक और कार ये क्या चलती हैं सड़क पर चलती हैं, लेकिन हवाई जहाज जो होता है वो सड़क पर नहीं चलता, हवा में उड़ता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 6 12, तो 6 से 12 बना, क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई। फिर है 7 14, 7 में 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए लास्ट वाला 4 से 8, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ऑप्शन सी में 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, लेकिन आ रहा है 5, तो विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है एफ ई, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का होता है 6, ई का होता है 5, तो 6 से 5 बना, क्या हुआ 1 कटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13,
14 से 13 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, डी का होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बना क्या हुआ 1 जुड़ा। देखिए 3 ऑप्शन में आपका 1 1 कट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ रहा है, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध, तरल और कलम। सबसे पहले तरल वाला सर्कल बनेगा बड़ा और इसके अंदर दूध आ जाएगा। दूध क्योंकि तरल होता है, और कलम अलग चीज़ है, इसका सर्कल अलग बनेगा। तो ये आपका फिगर जो है बन गया। तो ये फिगर किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ग्रीष्म काल में क्या होती है, गर्मी, तो शीतकाल में क्या होगी, ठंडक होगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका 12 से 145 बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 से 145 बनाए तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर किया 144। 145 बनाना तो एक को जोड़ दिया तो हमारा 145 हो गया। यही तरीका 16 के लिए करेंगे। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, और एक को जोड़ देंगे क्योंकि पीछे भी जोड़ा, तो कितना हो जाएगा 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जो तरीका मार्केट से जो बन रहा है इसमें लगेगा, वही तरीका सैटर्न के लिए क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MARKET। इससे आपका क्या बन रहा है, TEKRAM। तो मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से चेंज हो रहे हैं। देखिए टी देखिए आगे आ गया, ई देखिए पीछे से सारे पलटे जा रहे हैं, के देखिए अब आर, फिर ए, फिर एम। यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SATURN। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं, एन आगे आ गया, आर अब आगे आ गया, यू भी अब ये हो गया, फिर टी, फिर ए, लास्ट में एस। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसका अल्फ़ाबेट ऊपर जो शब्द दिया गया है उसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है पोस्टर। पोस्टर के अल्फ़ाबेट पॉसिबिलिटीज़ में आ रहे हैं। देखिए पोस्टर में लास्ट में आर अल्फ़ाबेट आ रहा है जो कि ऊपर यूज नहीं हो रहा है शब्द में। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, जिसमें सबसे पहले कथन है सभी छोटे मोटे हैं। तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और कुछ छोटे गोरे हैं तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा। आगे कहते हैं निष्कर्ष कुछ गोरे मोटे हैं। तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर मोटे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ मोटे गोरे हैं, तो मोटे का कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इससे लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, आई का होता है 9, एम का होता है 13, बी का होता है 2, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है, यू, के, पी, एफ, जे और एक्स। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, के का होता है 11, पी का होता है 16, एफ का होता है 6, जे का होता है 10 और एक्स का होता है 24। देखिए 20 से 21 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 11 बना 2 जुड़ा। 13 से 16 बना 3 जुड़ा। 2 से 6 बना 4 जुड़ा। 5 से 10 बना 5 जुड़ा। 18 से 24 बना 6 जुड़ा। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। तो यही तरीका ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIL।
इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो सबसे पहले 20 में 1 जोड़ा 21 आया, 18 में 2 जोड़ा 20 आया, 1 में अब 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में अब 4 जोड़ेंगे तो 13, और 12 में 5 जोड़ा 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? यू। 20 होता है टी, 4 होता है डी का, 13 होता है एम का, और 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टैक्स को 49 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले टिन के लिए देख लेते हैं। टिन, TIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तीनों को जोड़ लिया, 29, 29 और 14 कितना हो जाएगा? 33। 29 और 14 कितना हो जाता है? 43 हो जाता है। और हमें लाना है 47, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 47। अब है टैक्स। टैक्स के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का होता है 20, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। तो 24 1 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। लाना है 49, तो 4 एक्स्ट्रा इसमें भी जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 49। यही तरीका हम लोग टॉप्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। TOPS। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16 और एस का होता है 19। चारों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 70। ऊपर सभी में 4 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो इसमें भी 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 70 और 4 74। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।